योर रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है एग्जैक्टली पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद ही आप इसको रिलेट कर पाओगे। लेट्स से कोई फंक्शन है बेटा एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और आप इस फंक्शन को डिवाइड करवाने जा रहे हैं लेट्स से किसी दूसरे फंक्शन जी एक्स से जो कि है x प्लस 1। तो जब आप इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इन्हें ट्राई करेंगे डिवाइड करने का तो व्हाट यू विल गेट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को अगर मैं डिवाइड करवाऊँ x प्लस 1 से तो आपको रूल पता है, सबसे पहले यू हैव टू रिमूव द वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट पावर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो आपको पता है यहाँ x का ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x इंटू एक्स आपको x स्क्वायर देगा और 1 इंटू एक्स आपको 1x देगा। ठीक है, आप इसको x भी लिख के छोड़ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। फिर आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो भी साइन नीचे होता है अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 में से 1 गया तो 2 और x कभी भी कैंसिल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बचा आपका 2x प्लस 5। अब अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए, वो भी प्लस का 2, तो आपने इसका इंटू करवाया बेटा प्लस के 2 से। प्लस के 2 से जैसे ही आपने इसको इंटू करवाया आपकी वैल्यू क्या हुई, x इंटू 2 इज़ 2x, 1 इंटू 2 इज़ प्लस का 2 एज एन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस और आंसर आया 3। ओके, सो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब आपने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देखा तो आपका जो रिमाइंडर आया फाइनली वो आया 3। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में यही चीज़ और इजी हो जाती है और आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का भी नीड नहीं पड़ता है। वो क्या बोलता है, आपको बस क्या पुट करना है, जैसे आपने देखा था आपका फंक्शन जी एक्स जो था जिससे आप डिवाइड करवा रहे थे वो x प्लस 1 था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसमें a एक ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको डालने से आपका जो भी आंसर आता है वो रिमाइंडर ही होता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू डाला a तो डेफिनेटली मेरा आंसर 3 आएगा। यही देखने वाली है बात के लिए। अब सर ये कैसे होगा ये बताइए। क्लियरली यू गैस कैन सी आपका जो फंक्शन एफ एक्स है उसका वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यू नो बेटा, आप जिस भी नंबर से डिवाइड करवाते हैं, जैसे आप x प्लस 1 से डिवाइड करवा रहे हैं तो आपको x की जगह 1 नहीं रखना होता है, इंस्टेड आपको x की जगह इसका जो भी ऑपोजिट होता है, जैसे ये प्लस 1 है तो माइनस 1। तो आपको यहाँ क्या करना है, जिस भी चीज़ से आप डिवाइड करवा रहे हैं वहीं पे आप इस x की जगह अब माइनस 1 पुट करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ माइनस 1 पुट किया तो आपने देखा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1, 3 इंटू माइनस 1 इज़ नथिंग बट माइनस 3 और ये प्लस का 5 एज इट इज़ ऐसे ही। नाउ वी नो दिस कि 1 प्लस 5 इज़ 6 और 6 में से 3 माइनस किया तो आंसर इज़ 3, है ना। तो ये देखिए कितना इजी हो चुका है आपका इस रिमाइंडर थ्योरम से। पहले आपने लॉन्ग डिवीज़न करके देखा था ऊपर, लेकिन अब आपने जस्ट उसके वैल्यू को ही यहाँ पुट के अपना आंसर दे दिया है। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपका यही पार्ट होता है और इसी के बेसिस पे नाउ वी विल ट्राई फ्यू क्वेश्चंस एंड लेट्स सी। सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एज यू कैन सी जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, अब अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें वो आपसे रिमाइंडर का ही डिमांड कर रहा है और आपका जो बेटा फंक्शन एफ एक्स है उसका वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4। और ये किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, जी एक्स को क्या बोला है इसने यहाँ पे 3x माइनस 1। क्लियरली मैंने आपको बता दिया था जिस चीज़ से भी डिवाइड करते हैं उसी की x की वैल्यू को रखते हैं।
तो यहाँ से अगर मैं लेट से इसको 0 के इक्वल रख दूँ तो ये माइनस वाला पहले यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस x की जगह हमें 1/3 पुट करना है इस क्वेश्चन में। सो जब आपने इस x की जगह 1/3 पुट किया तो देखते हैं अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आने जा रहा है। सो दिस इज़ 1/3 का होल स्क्वायर, दिस इज़ 2 इंटू 1/3 एंड दिस इज़ माइनस का 4। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1/3 का होल क्यूब होता है बेटा 1/27, दिस इज़ माइनस ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर इज़ 1/9, दिस इज़ नथिंग बट 2/3 एंड दिस इज़ माइनस का 4। ओके, अगर आप चाहें तो अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। तो 27, 9 और 3 का जो भी एलसीएम आएगा यहाँ पे वो 27 ही आएगा, क्योंकि 27 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। एंड बाय द वे यहाँ पे आप 1 भी पुट कर सकते हो। 27 टाइम्स ही है तो यहाँ पे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 इंटू 3 27 होता है। तो हमें इस -6 का जो इंटू है वो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा इसको 27 बनाया है तो ऊपर नीचे 3 से इंटू करना पड़ेगा ना। तो सेम उसी लॉजिक के साथ है। अब यहाँ पे ये जो प्लस का 2 है, अब आप देखिए 3 इंटू 9 ही 27 होता है, तो मुझे इस 2 का इंटू यहाँ पे 9 के साथ करवाना पड़ेगा, और वहीं पे इस -4 का इंटू आपको 1 इंटू 27 पूरा होता है, तो 27 से ही करवाना पड़ेगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो दिस इज़ 1 माइनस 3 इंटू 6 इज़ 18, 2 इंटू 9 इज़ ऑल्सो 18, माइनस का 4 इंटू 27 इज़ माइनस का 108 एंड दिस इज़ डिविजिबल बाय 27। ओके, अब प्लस का 18 माइनस का 18 विल बी कैंसल्ड आउट, और 1 और 101, बट ये माइनस का है तो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 107, ठीक है, पता है आपको, डिवाइडेड बाय 27। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये जो पूरा फंक्शन है वो इस बार x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम इस x माइनस ए को 0 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा बेटा a। तो बस मुझे अब इस x की जगह यहाँ पे a ही पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a पुट होगा, तो ये x की जगह a आया और क्यूब एज इट इज़ रहा, माइनस ऑफ a, देन a का स्क्वायर हो जाएगा, देन दिस इज 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह फिर a आएगा और ये फिर माइनस a होगा। a का क्यूब इज़ नथिंग बट a क्यूब माइनस, आपको पता है जब बेसिस सेम होते हैं तो ये जो पावर होती हैं ये आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 2 इज़ नथिंग बट 3 हो जाएगा। तो a इंटू ए स्क्वायर इज़ ऑल्सो a क्यूब, वाइल दिस इज 6 इंटू ए इज़ 6a, और ये माइनस का a एज इट इज़ यहाँ है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। अब 6a में से अगर मैंने -a किया तो आंसर, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं a से a को कैंसिल कर देते हैं और आंसर 6 बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। जब भी ऐसा कभी लिखा जाता है तो a को पहले ब्रेन में ही कॉमन लिया जाता है, ये सारा गेम ब्रेन में ही कॉमन लिया जाता है। तो आपका अंदर बचेगा, यहाँ से a अगर कॉमन लिया तो 6 बचा, यहाँ से अगर आपने a लिया तो माइनस का 1 बचा, है ना। तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका 5 इंटू ए। गलती से भी फॉर गॉड सेक a से a कैंसिल मत करिएगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, इसमें भी आपको रिमाइंडर ही देना है, लेकिन इस बार जिन लोगों से डिवाइड हो रहा है उसने 5 अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं। सो इट्स वेरी इजी, अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1, है ना। तो पहला जो फंक्शन है यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे सिर्फ -1। इस दूसरे फंक्शन को अगर मैं फिर 0 के इक्वल रखूँ तो ये माइनस का हाफ जब
इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1/2 बन जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें x की जगह क्या लिखना है बेटा, सिर्फ 1/2। थर्ड पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रूल इज़ वेरी सिंपल। जब आप x इक्वल्स टू 0 ही रख रहे हो ना, आप हर क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको इक्वल्स टू 0 रख रहे हो, तो जब आपने यहाँ x की जगह 0 ही पुट करना है तो तीसरे फंक्शन में यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0। फॉर द फोर्थ फंक्शन योर x प्लस पाई इज इक्वल्स टू नथिंग ना, तो इसको भी हम 0 के अगर इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस का पाई। एंड टेक माई वर्ड्स, डू नॉट ओपन दिस पाई। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पाई को 22/7 लेना है या 3.1415 समथिंग लेना है, तो आप इसको पाई के फॉर्म में ही छोड़ दीजिए। एंड द लास्ट वन, अगर इसको भी आपने 0 के अगेंस्ट रखा तो रूल बड़ा सिंपल है, पहले जो प्लस माइनस में होता है वो इधर जाएगा। तो सबसे पहले 5 इधर अगर गया तो आपका बच्चा 2x माइनस 5, और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है बेटा वो जब डिवीज़न में आ जाता है तो यही चीज़ बन जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, सो अब बस इन वैल्यूज़ को वी हैव टू पुट। आई एम नॉट सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू गाइज, बस मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तो आप मैथमेटिकली यू गाइस कैन सॉल्व इट। अब इसमें क्या होगा, अगर इस फंक्शन में अब मैं x की जगह अगर मैं माइनस का पाई पुट करूँगा तो आपको पता है जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का पाई आएगा। तो ये हुआ माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का पाई प्लस 1। ओके, माइनस का क्यूब जब भी होता है आपको पता है माइनस ही आता है, और पाई का क्यूब आपको पाई का क्यूब ही देगा। वहीं माइनस का स्क्वायर आपको हमेशा पॉजिटिव देता है, और 3 इंटू पाई, अब ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई स्क्वायर। वहीं 3 इंटू माइनस पाई जो आपको आंसर देगा वो देगा माइनस का साइन, ये बाहर आएगा और यहाँ पे 3 पाई बचेगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। So this is your answer. बाकी 4 parts you guys can easily solve. You just have to put the values. Okay. Now we will move towards the next question. So next part is very special. आपको बताना है कि ये जो function है is a multiple of 2x plus 1 होगा। मल्टीपल का मीनिंग यहाँ पे बेटा क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो 2x plus 1 है ये आपके इस फंक्शन को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर कोई किसी का मल्टीपल है तो इसका मतलब है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ 30 लिखूँ, है ना, तो यू नो 30 का जो मल्टीपल होगा वो कौन कौन हो सकता है, वो 2 हो सकता है, क्योंकि 2 30 को पूरा डिवाइड करता है। ऐसे ही 3 होगा, ऐसे ही 5 होगा, ऐसे ही 6 होगा, ऐसे ही 10 होगा, ऐसे ही 15 होगा और ऐसे ही 30 होगा। ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं बेटा जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, है ना। और अगर कोई किसी को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो यू नो जो आपका रिमाइंडर होता है उसका जो आंसर आता है वो आता है 0। ये तो आपको पता है। तो अब क्वेश्चन में सिर्फ ये बचा है, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बचा है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाएं, कि अगर कल के दिन मैंने अपने फंक्शन में, अगर मैंने कल के दिन अपने फंक्शन में x की जगह माइनस का 1/2 डाला, जो आपको पता है कहाँ से आ रहा होगा, पहले ये प्लस का 1 इधर गया और ये 2 डिवाइड में आया। तो अगर मैंने फंक्शन में माइनस का 1/2 पुट किया x की जगह और मेरा आंसर अगर 0 आ गया तो यस, ये प्रूव हो जाएगा कि 2x + 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस थिंग। ओके, सो अब सारा फाइट उसी का है कि माइनस का हाफ डालने से एग्जैक्टली आएगा। लेट्स सी, तो ये है 4 इंटू माइनस का 1/2 का होल क्यूब, देन दिस इज़ 4 इंटू माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, देन दिस इज़ माइनस का साइन एज इट इज़ बाहर है और x की जगह आपने फिर से माइनस का 1/2 रखा और ये -1 है। ओके, सो माइनस का क्यूब इज़ अगेन माइनस, ये 4 एज इट इज़ रहेगा और
1/2 का हो जाएगा 1/8 क्योंकि 2 का क्यूब इज़ 8। सिमिलरली प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो यार आपको पता है प्लस ही होता है, यहाँ पे 4 है और 1/2 का जब आप फर्दर स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 1/4 देगा। माइनस इंटू माइनस इज़ योर प्लस एंड दिस इज़ योर 1/2 अगेन, और ये -1 तो एज इट इज़ ऐसे ही है। अब देखें कैंसिल करते हैं। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा प्लस का 1, और यहाँ पे है एक माइनस का 1 ऑलरेडी, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब आपके पास बचा ये प्लस का 1/2। जब आप 4 को 8 से डिवाइड करोगे है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, लेकिन ये 2 कौन सा बचेगा, माइनस का 1/2। अब यार एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और क्या आंसर फाइनली 0 आएगा। तो जैसे ही आपका आंसर 0 आ गया तो आपको पता चल गया कि 2x इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस थिंग। सो यस, जो आंसर हमारा आया है यहाँ पे वो ट्रू आया है। जो हमारा 2x + 1 है वो एक मल्टीपल है आपके फंक्शन का, और फंक्शन ओके ये जो भी फंक्शन है उसका मल्टीपल ये है। द आंसर इज डन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोलता है, अगर इस फंक्शन को आपने डिवाइड किया x - 3 से तो कोई रिमाइंडर आएगा, और अगर आपने इस फंक्शन को भी डिवाइड किया x - 3 से तो भी कोई रिमाइंडर आएगा, यू नो, और वो दोनों रिमाइंडर आपके बेटा सेम होंगे। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है, मतलब लेट्स से अगर ये कोई फंक्शन f(x) है, अगर ये कोई फंक्शन f(x) है जिसका आंसर है ax³ + 4x² + 3x - 4, और दूसरा फंक्शन है लेट्स से ये कोई gx, इसका हम वैल्यू देते हैं x³ - 4x + a। अगर हम इन दोनों को x - 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। मीनिंग ये है जब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो आपको पता है x का वैल्यू 3 आएगा, है ना। सो अगर मैं x की वैल्यू को 3 डालूं और यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आया, लेट्स से वो रिमाइंडर आया r1, यू नो वो किसके इक्वल होगा, जब आप इस फंक्शन में भी x की जगह 3 पुट करेंगे और जो भी रिमाइंडर आया वो भी यहाँ पे r1 ही आएगा, यानी ये दोनों रिमाइंडर आपस में सेम होंगे। ठीक है, और अगर ये आपस में सेम हुए तो हमें इस a का वैल्यू ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, आई गेस समझ में आ गया होगा। जब आप 3 यहाँ पुट करोगे एक रिमाइंडर आएगा, 3 यहाँ भी पुट करोगे एक और रिमाइंडर आएगा, एंड दे बोथ आर सेम। चलो लेट्स डू इट। जब आपने यहाँ 3 पुट किया तो आपको पता है यहाँ पे 3 पुट करने से 3 का क्यूब इज़ 27, और 27 इंटू a इज़ 27a प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 इंटू 4 इज़ योर 36 प्लस देन यहाँ पे x की जगह 3 डाला तो 3 इंटू 3 इज़ 9, और ये -4 तो बेटा एज इट इज़ है। ठीक है, आपने फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 27a, आप 36 में अगर 9 प्लस करोगे तो 45 आएगा, और 45 में अगर आपने 4 माइनस किया तो 41 आएगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके जो रिमाइंडर आया है वो आया है 27a + 41। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 3 डालने से क्या रिमाइंडर आता है। जब आपने यहाँ 3 डाला तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा बेटा 27, माइनस जब आपने x की जगह फिर से x पुट किया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इज़ 12, एंड दिस विल कम एज +a, और यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपको मिला 15 + a। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब एक रिमाइंडर ये है, एक रिमाइंडर ये है, लेकिन आपको पता है इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। अब अगर किन्हीं दो वैल्यू का आंसर सेम है तो कैन वी से जो 27a + 41 को सॉल्व करके आएगा वही तो 15 + a को सॉल्व करके आएगा। इफ़ देयर रिमाइंडर्स आर सेम सो कैन वी पुट देम अगेंस्ट ईच अदर।
एक दूसरे के अगेंस्ट रख सकते हैं क्योंकि दोनों रिमाइंडर सेम हैं, यानी आपका R1 के ही इक्वल था। तो अब बहुत इजी हो गया है। अगर आप इस a को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 27a माइनस a, क्योंकि ये माइनस a है। a से a कैंसिल नहीं होता है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। आप a को कॉमन लीजिए, यहाँ 27 माइनस 1 ब्रेन में ही सॉल्व करिए अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है, और ये हो जाएगा देन 26a। वहीं पे इस 41 को अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 41, और माइनस वाला का वैल्यू बड़ा है तो ये आपको देगा माइनस का 26। तो क्लियरली आपने जब इसको सॉल्व किया आपने रियलाइज़ किया जब ये a इधर गया तो ये 26a बना, ये जब इधर आपका स्विच हुआ तो ये माइनस का 26 हुआ। 26 इंटू 26 आपको पता है, तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा माइनस का 1। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन्हें इक्वल क्यों रखा गया है बेटा? बिकॉज दोनों रिमाइंडर सेम ही तो आने थे, और अगर दोनों सेम आने थे तो इन दोनों के वैल्यूज़ को इक्वल ही रखा जाता है जूनियर लेवल से। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, जब आप किसी फंक्शन को x प्लस 1 से डिवाइड करवा रहे हो तो रिमाइंडर आपका आ रहा है R1, और सेम वे जब आप किसी दूसरे फंक्शन को x माइनस 2 से डिवाइड करवा रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है R2। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं आपको आप यहाँ पे एक वर्ड पढ़ रहे होंगे रेस्पेक्टिवली। नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से अगर A इज़ ईटिंग फूड नंबर X एंड B इज़ ईटिंग फूड नंबर Y, तो इसको नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, A एंड B आर ईटिंग फूड X एंड Y रेस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग ये होता है जो जिस सीक्वेंस में लिखा है वो उसी को फूड कंज्यूम कर रहा है। जैसे A पहले था और यहाँ X पहले था तो डेफिनेटली A X को ही खा रहा है, और अगर B सेकंड नंबर पे है और यहाँ Y भी सेकंड नंबर पे, इसका मतलब है B Y को ही फूड कंज्यूम कर रहा है। रेस्पेक्टिवली का तो यही मीनिंग है। क्लियर है? काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। तो आपके क्वेश्चन ने यही बोला है बेटा, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज़ डिविजिबल बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2 रेस्पेक्टिवली। तो उसने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा, डिवाइड करने वाले को फर्स्ट पे रखा, इसलिए इन दोनों का ही लॉजिक लाया जा रहा है, और सेम वे इन दोनों को भी रखा जा रहा है। होपफुली क्लियर होगा रेस्पेक्टिवली का यहाँ मीनिंग हुआ क्या। सो क्लियरली जब आप यहाँ x की जगह अगर ये x प्लस 1 से आप डिवाइड करवा रहे हो तो इसको 0 के इक्वल रखा जाता है ब्रेन में, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आई, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ -1 पुट करना है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट किया तो ये माइनस का 1 क्यूब, ये हो गया 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 5a इंटू -1 -7। -1 का क्यूब इज़ नथिंग बट -1, -1 का होल स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, और 2 इंटू 1 इज़ प्लस का 2, माइनस माइनस ये दो माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू a इज़ 5a, और ये -7 ही है। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो 5a तो ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 7 इज़ माइनस का 8, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -8 में अगर प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो ये जो माइनस का 6 प्लस 5a जो बचा है, आपको इसने क्या बोला है, ये वैल्यू है बेटा R1 की। तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर आया है वो बचा है 5a माइनस 6। पहला तो ये चीज़ क्लियर होगा। सेम इफ़ आई पुट माई वैल्यू हेयर, अगर मैं यहाँ भी अगर आपको देखें, अगर आप फंक्शन में x माइनस 2 लिखा है तो आपको पता है x को 2 ले लिया जाता है, तो जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। ओके, 2 का क्यूब इज़ नथिंग बट 8, 2 का स्क्वायर इज़ 4, एंड 4 इंटू a इज़ 4a, माइनस का 12 इंटू 2 इज़ योर 24, एंड दिस इज़ योर प्लस का 6। एग्री?
8 प्लस 6 इज़ नथिंग बट 14 और 14 में से अगर 24 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 10 और ये प्लस का 4a यहाँ एज इट इज़ रहेगा। तो आपको शायद जो रिमाइंडर नंबर 2 था उसका आंसर भी पता चल गया। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, आपको a का वैल्यू चाहिए, आपको a का वैल्यू चाहिए और उसने क्या बोला है, अगर 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 अगर 6 है, ये आपको गिवन है कि इसका वैल्यू 6 है, तो यार a का वैल्यू फाइंड करके दो से। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। तो दिस इज़ 2 इंटू R1, R1 की जगह आप करोगे 5a माइनस 6 क्योंकि यही उसका आंसर था। ठीक है, और R2 की जगह आप पुट करोगे, लेट्स से इसका अगर मैं सीक्वेंस यहाँ चेंज कर दूँ तो दिस इज़ 4a माइनस 10 और ये है 6 के इक्वल। ठीक है, 2 इंटू 5 इज़ योर 10a, 2 इंटू 6 इज़ योर माइनस का 12a क्योंकि माइनस का साइन है, और यहाँ पे ये 4a हो जाएगा, माइनस का 10 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 6 तो है ही। 10a और 4a दोनों प्लस के हैं तो ये 14a हो जाएगा, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। माइनस का 12 और माइनस का 10 इज़ माइनस का 22 इज़ इक्वल्स टू 6। ये माइनस का 22 जब इधर जाएगा तो प्लस का 22 बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 14a इज़ इक्वल्स टू 22 प्लस 6 इज़ 28। और जब आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 का टेबल में जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 2। सो दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। सो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी ये है कि अगर किसी फंक्शन f(x) को आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो इस बार रिमाइंडर बेटा 5 आ रहा है, और उसी सेम फंक्शन को अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं। क्लियरली वी कैन सी, जब मैं यहाँ इसको इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो जब मैं फंक्शन में x की जगह 1 डाल रहा हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर है उसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 5, ये आपको बोला हुआ है। तो डेफिनेटली जब आप यहाँ 1 पुट करोगे, जैसे 1 की पावर 4 एंड देन 2 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर 5 के इक्वल ही आएगा। तो ये उसने ऑलरेडी आपसे बोला हुआ है। ठीक है, और सेम वे जब आप यहाँ -1 पुट करोगे तो वो आंसर 19 के इक्वल आएगा। जब आप इसी फंक्शन में -1 पुट करेंगे तो वो आंसर हर हाल में 19 आएगा क्योंकि वो बोल चुका है। तो सेम वे यहाँ पे भी आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब देन 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू -1 एंड प्लस का b इज़ नथिंग बट इट विल गिव यू 19। ओके, अब 1 बाय 1 वी विल सॉल्व इट। पहले इसको देखते हैं। 1 का पावर 4 इज़ 1, दिस इज़ -2, 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस 3 क्योंकि 1 का स्क्वायर इज़ 1 और 3 इंटू 1 इज़ 3 ओनली, दिस इज़ -a, दिस इज़ प्लस b एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 5। 1 प्लस 3 इज़ अगेन 4 और इस 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, और जो ये 2 बचा हुआ है अगर आप इसको 5 की साइड ले जाएंगे तो माइनस का a प्लस b जो हो जाएगा 5, ये माइनस इधर जाके -2 हो जाएगा ना, तो a आपको इक्वेशन मिल गया है। ये योर वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज़ दिस, माइनस का a प्लस b इक्वल्स टू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस की पावर अगर किसी भी नेगेटिव की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की पावर 4 है, 4 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ से तुम्हें प्लस का 1 मिलेगा। पावर इज़ ऑड, ऑड यानी ये आपको नेगेटिव देगा, तो माइनस का 2 ऑलरेडी है, यहाँ से भी माइनस निकलेगा, तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस का 3 क्योंकि ये पावर है इवन, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर आपको 1 ही देगा। ठीक है,
माइनस ए इंटू -1 इज़ नथिंग बट प्लस का ए और बी एज इट इज़ है और ये आपका 19 के इक्वल है। यहाँ से 1 + 2 + 3 इज़ 6 और इस 6 को अगर मैंने यहाँ स्विच किया तो ये माइनस का 6 बनेगा और यहाँ से आपको एक इक्वेशन और मिल गई, a + b इज़ इक्वल्स टू 19 - 6 इज़ नथिंग बट 13। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? देखो बेटा, ये माइनस का a है, ये प्लस का a है। अगर मैं एडिशन करवा दूँ इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, है ना, तो अगर मैं -a + b = 3 में मैं a + b = 13 को प्लस करवा दूं, तो आपको नहीं लगता -a में अगर मैं a को प्लस कराऊं तो ये कैंसिल हो जाएगा? वहीं b + b, अगर b 2 बार प्लस हो रहा है तो वो ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा और 3 + 13 आपका 16 होता है। तो यहाँ से b का वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। या तो ये ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड था, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, अगर आप यहाँ से देखें तो -a + b आपका 3 था, तो मैंने क्या किया, मैं अगर इसको यहाँ स्विच कर दूँ तो क्या b का वैल्यू 3 + a हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ इस इक्वेशन में तो a आपके पास ऑलरेडी था। अब इस b की जगह, ये जो b यहाँ लिखा है, इस b की जगह अब मैं वो वैल्यू लिखने जा रहा हूँ जो मैंने सेकंड इक्वेशन से फाइंड किया, यानी 3 + a = 13। a और a होगा 2a, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 13 में से 3 माइनस हुआ तो 10 और यहाँ से a की वैल्यू आई 5। ठीक है, अब जब a की वैल्यू 5 आ गई है तो मैं उसको इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं जो कि b = 3 + a था और a की जगह अगर मैं 5 डाल दूं बेटा तो 3 + 5 8 हो जाता है। आपने जब इस मेथड से किया था तब भी आपका 8 आया था, आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तब भी आपका 8 आया था। तो क्लियरली अब हमें यहाँ पे ये सॉल्व करके a की वैल्यू आई है 5, b की वैल्यू आई है 8। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब क्वेश्चन में फर्दर आगे क्या है वो देखते हैं। देखिए, आपका जो फंक्शन था उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था वो था x⁴ -2x³ + 3x² माइनस का ax + b, है ना। अब जैसे ही आपका a और b का वैल्यू आ गया है तो आप इस फंक्शन को अब ओरिजिनल फॉर्म में लिख दीजिए x⁴ -2x³ + 3x²। a का वैल्यू आपने 5 दिया है तो a की जगह 5 लिखा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा और b की जगह 8 लिखा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। अब ये बन चुका है हमारा फाइनली वो एक ऐसा फंक्शन जिसका हमें आंसर चाहिए। अब इस फंक्शन का आंसर कब चाहिए बेटा? जब इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? जब इसको डिवाइड किया जा रहा है x - 2 से। अगर इसको x - 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली जब आप इस फंक्शन में x की जगह अगेन 0 के इक्वल रखोगे तो ये प्लस का 2 होगा। जब आप x की जगह 2 डालोगे तो जो भी आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है। अब मैं यहाँ x की वैल्यू की जगह 2 डाल रहा हूँ तो ये हुआ 2⁴। 2⁴ इज़ नथिंग, चलो इसको बाद में देखते हैं। दिस इज़ 2⁵, this is 3 into 2 square, this is minus का 5 into 2 and this is plus का 8। ये जो भी सॉल्व करके आएगा वही मेरा रिमाइंडर आएगा। 2⁴ is nothing but 16 minus 2। 2⁵³ is 8। अब 16 ये भी है और 2 into 8 भी 16 है, बीच में माइनस का साइन है तो ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है जी, अब है प्लस का 3 into 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज़ 4 तो 3 into 4 इज़ नथिंग बट योर 12।
दिस इज़ माइनस का 5 इंटू 2 इज़ माइनस का 10 और ये हुआ प्लस का 8। तो 12 में 8 प्लस किया तो 20 और इस 20 में अगर 10 को माइनस किया तो क्या बचा 10। तो फाइनली जो मेरा रिमाइंडर आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर आया 10। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें तो दे ऑल आर सेम क्वेश्चंस। So hopefully this video is clear to you. Thank you.